जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम के लिए। मैं अभी आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन करा रहा हूं। तो चलिए, हम आज आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं आयु से संबंधित प्रश्न। ठीक है, एज रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर जो पेपर आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, टीआरई 1 हो गया, टीआरई 2 हो गया, या टीआरई 3 हो गया, या कोई स्टेट का एग्जाम हो। ठीक है, तो इन सभी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं उसका सॉल्यूशन चैप्टर वाइज आपके सामने करा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इसमें हम लोग देखने वाले हैं उस क्वेश्चन को। ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि 2 वर्ष पहले ए की आयु के व्युत्क्रम अब से 2 साल बाद, यानी 2 वर्ष बाद उसकी आयु का व्युत्क्रमों का योग कितना है? 2/3 है। तो ए की आयु कितना होगा? ये तो सिंपल है। 2 साल पहले की बात करना है ए की आयु, तो हम एक्स मान के चलते, ए की आयु एक्स वर्ष मानते हैं। तो 2 साल पहले कितना हो जाएगा? x-2 हो जाएगा। और इसका व्युत्क्रम बोला है तो यानी 1/, कर देना है। 2 साल फिर बाद बोला है तो x+2 करना है। और फिर बोला है कि भाई कितना इसका व्युत्क्रम करना है, तो बटा 1 लगा देना है। और इसका योग, तो योग जोड़ देना है। कितना है? 2/3। तो 2/3। ओके, तो मतलब ई आपका जो हो गया समीकरण बन गया। अब इसी समीकरण को सॉल्व कर देना है। तो इस x के स्थान पे हम ऑप्शन से मान रख के देखेंगे, अगर जिसका रखने पर 2/3 हो जाए, वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए रख के देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो देख लीजिए, मैंने यहाँ पे बना भी दिया है। ठीक है, और देखिए मैंने ऑप्शन बी रख कर देखा है x के स्थान पे 4, जो b का मान दिया था 4, वही सही हो जा रहा है। चलिए देखिए कैसे। तो यहाँ पे x के स्थान पे हमने 2 रखा, -2 वाले 4 रखा, और -2 है तो -2, फिर 4 रखा है यहाँ x के स्थान पे, +2 है तो +2। और ये तो मेरे को लाना है, देखना है कि सही है कि गलत। तो देखते हैं, अब -2 घटेगा 4 में से तो 2 बचेगा, इसको जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। और 6 व 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 6 होता है। और 2 3 6, 3 बार में तो 3 कम 3 हो गया, और 6 6 बराबर है तो 1 उतर गया। अब जोड़ लीजिए तो 3 1 4 हो गया, बाटा में 6 काटिए, आधा आधा कर लीजिए, तो 2/3 आराम से आ गया। यानी कि सीधा सीधा यही जो है ऑप्शन बी जो है इसको सेटिस्फाइड कर दे रहा है 2/3 को, तो यही इसका उत्तर होगा। तो इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं ये वाला। कह रहा है कि एक पिता की उम्र उसके पुत्र की आयु के 5 गुना है। पुत्र की आयु के 5 गुना है, तब पुत्र को अगर आपने x माना, ठीक है, तो पिता कितना हो जाएगा? पिता बोला है पुत्र के 5 गुना, तो 5x हो जाएगा। ओके, अब 15 साल बाद, तो दोनों में इसमें भी 15 साल जोड़ देंगे, इसमें भी 15 साल जोड़ देंगे, और इसे समीकरण बना देंगे। कैसे? देखिए कैसे। तो इसमें हमें क्या बोला है कि उसके पुत्र की आयु, उसकी उम्र पुत्र की आयु के दुगुना है, उसकी उम्र उसके पुत्र की आयु की डबल। तो ये जो पुत्र है ना, इसमें 2 से गुना कर देंगे और इसमें बराबर करेंगे, आराम से आ जाएगा। देखिए कैसे। तो देखिए हमने यहाँ पे बना दिया है, यहाँ पे सिंपल क्या, x वर्ष पुत्र की, तो पिता की कितना 5x हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि भाई 15 साल बाद, तब पुत्र 15 साल बढ़ाएंगे तब पिता भी पुत्र 15 साल बढ़ जाएंगे। और बोला था कि पिता की आयु जो है पुत्र की आयु के कितना दुगुना है, तो दुगुना कर दिया इधर, बराबर ला दिया। गुना कर लीजिए 2 में 1 से, तो 2x 15 दूना 30 हो गया, 5x ऐसे ही छोड़ दिया, 15 ऐसे ही छोड़ दिया। उसके आगे देखे हमने तो 30 में से ही आके 15 यहाँ पर आके घट गया, 5 में से ही 2x जाके घट गया, इधर 3x आ गया, इधर 15, x को काटा तो 5 बार में 3 5 15 कट गया, यानी x का मान 5 आ गया। इसलिए पिता के पूछ रहा था, तो पिता को हमने 5x माना था, तो 5x के जगह पे 5 भर दिया। ठीक है, तो 5 5 25 वर्ष इसका पिता की उम्र हो गया। तो इसका आंसर हो गया 25 वर्ष। आगे देखते हैं ये वाला। देखिए ये वाला कह रहा है क्वेश्चन कि 10 वर्ष पूर्व, तो देखिए यहाँ पे 10 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राजीव की आयु के कितना है, कितना अनुपात दिया है? 1:3 दिया है। फिर 5 साल बाद बोला है कि इसका अनुपात कितना हो जा रहा है? 2:3 हो जा रहा है। तो वर्तमान आयु का अनुपात निकालना है उसका। चलिए देखते हैं। तो देखिए 10 साल, उसको 10 साल पहले जो था, मान लीजिए कि कौन कौन दिया था आपका, 10 साल पहले रमेश और राजीव की आयु बोल रहा था। तो रमेश को अगर हम कितना मानते हैं, रमेश को अगर हम मान के चलते हैं x, और हम किसको, राजीव को हम अगर मान लेते हैं कितना, y,
तो वही लिखा हूँ एक और 10 साल पहले तो 10 साल इसमें भी घटा दिए, 10 साल इसमें भी घटा दिए, रमेश और राजीव दोनों में घटा दिए 10-10, और उसका अनुपात बोला था 1/3 यानी 1/3 दिया था। इसको तिरिया गुना कीजिए 3 में, ये दोनों से कीजिएगा तो 3x, 3 × 30, 1 से करेंगे ये दोनों में तो ऐसे ही उतर गया। अब यहाँ से हम करेंगे 3x ऐसे ही छोड़ दिया, उधर से y इधर आ गया, माइनस में हो गया, -10 इधर रह गया है, 30 वह पर गया तो प्लस में हो गया, घट के आ गया 20, यानी एक समीकरण हमारा बन गया। इसी तरह से फिर बोला था कि 5 साल बाद, तो चलिए x में भी 5 जोड़ दिए, y में भी 5, और अनुपात दिया था 2/3 यानी 2:3 दिया था। इसको तिरिया गुना कीजिए, x में 3 से तो 3x, 5 3 15, और बराबर में 2 में y से तो 2y, और 5 में 2 से तो 10 हो गया। इसको आगे थोड़ा बढ़ाइएगा तो 3x प्लस था तो इधर आया -10, प्लस था तो माइनस हो गया, तो ये ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसको घटाए तो माइनस, तो ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, तो देखिए ये पहला समीकरण हो गया और ये दूसरा समीकरण हो गया, दोनों को हम घटा देंगे तो आराम से एक्स वाला भाग कट जाएगा। देखिए घटा दिए हैं और ये पहले वाले और दूसरे वाले समीकरण को लिख दिए, माइनस कर किए हैं तो चिन्ह बदलना पड़ेगा हमें, तो चिन्ह हमने प्लस है तो इसको माइनस किया, माइनस है तो प्लस किया, यहाँ पे माइनस है तो प्लस किया। अब उसके बाद आराम से देखिए ये कट जा रहा है घट के, यहाँ पे इसको घट, दो में से एगो घट रहा है तो एगो वाई बच रहा है प्लस में, आई देखिए दोनों जोड़ के आ गया 25, यानी वाई के मान 25 आ गया। और ये वाला जो है समीकरण 1 में भर लेते हैं, समीकरण 1 ऐसे ही उठा के लिख दिए, वाई के जगह 25 भर दिए, माइनस हो पर गया तो प्लस हो गया, यानी जोड़ने पर 45 हो गया, 3 से काट दिए तो 15 बार में कट गया, यानी एक्स का मान आ गया 15। अब हमें बोला गया था कि एक्स और वाई का अनुपात निकालना था, मतलब रमेश और राजीव का अनुपात निकालना था, तो सिंपल रमेश और राजीव के आयु जो निकला हमें एक्स वाई लिख दिए, और इसको 5 से काटेंगे तो 5 3 15, इसको 5 से काटेंगे तो 50 25, यानी कि 3:5 आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 3:5, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगला सवाल कह रहा है कि दो भाइयों की उम्रों का अनुपात दिया है इतना, और बोल रहा है 12 भाई छोटे भाई से 6 वर्ष बड़ा है, तो दोनों भाइयों का उम्रों का अनुपात उम्र निकालना है। तो सिंपल यहाँ पे दोनों भाई का ही जो अनुपात दिया है इसको हम एक्स लगा के मान लेंगे, ये बड़ा भाई हो गया, ये छोटा भाई हो गया। ठीक है, और बोल रहा है कि बड़ा भाई जो है छोटा भाई से 6 वर्ष बड़ा है, ये बड़का जो है बड़ा जो है ये छोटका से 6 गो बड़ा है, 6 गो ज़्यादा है, ये 4x में से अभी 3x आके घट के x हो जाएगा, और उधर 6, तो यानी x का मान 6 आ गया। तो सिंपल हमें क्या करना है, ये जो बड़ा वाला था 4 था, 4x कर लेंगे, और ये छोटा वाला कितना 3x माने थे, और 6 आया है x का मान, तो इसमें 6 भरिएगा, तो 6 भरिएगा तो कितना हो जाएगा 24 साल, और इसमें 6 भरिएगा तो 3 6 18 यानी 18, यानी 24 और 18 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि पिता की आयु बेटे की आयु के 6 गुना। ठीक है, फिर बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद पिता की आयु बेटे की आयु के 4 गुनी है, तो बेटे और पिता की आयु का वर्षों में पूछ रहा है। चलिए देखते हैं इसको, देखिए कैसे बनाएंगे पिता की आयु, देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसमें बोला है कि पिता की आयु बेटे की आयु के 6 गुना, तो अगर हम बेटा की आयु के 6 गुना बोला है, तो बेटा की अगर x मानते हैं तो पिता का कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, 6 गुना। ठीक है, 4 साल बाद, तो इसमें भी 4 बढ़ाएंगे, इसमें भी 4 बढ़ाएंगे। ठीक है, और बोल रहा है कि बेटे की आयु का 4 गुना, इसमें 4 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, और बराबर इसको कर देना है, तो सिंपल आराम से बन जाएगा, 4 में 1 से तो 4x, और 4 में 4 से तो 16 हो जाएगा, इधर कितना है 6, इधर 6x और इधर +4, अभी 6x इधर 4x उधर 6x में से जाके घट जाएगा, ये 4x उधर 6x में से जाके घट जाएगा इधर, तो कितना बचेगा इधर 2x बच जाएगा, और इधर ये 4 जो है इधर 16 में आके घट जाएगा, तब 12 को बच जाएगा, यानी 12 बराबर 2x, और 2 से काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, यानी x का मान आ जाएगा 6। तो अतः इसका कितना हो जाएगा जी, पहले बेटा का बोला है तो बेटा x का मान आ गया 6 वर्ष, और पिता की आयु कितना उसका 6 गुना यानी 6 36, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए ये वाला कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व मीनू की आयु अमन की आयु से तिगुना थी। ठीक है, तो 10 वर्ष बाद मीनू की आयु अमन की आयु से दुगुना होगी, तो मीनू और अमन की आयु वर्तमान में निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसको, देखिए 5 वर्ष पूर्व अमन की आयु हम x मानते हैं, और इसका मीनू की आयु कितना उसका तिगुना यानी 3x हो गया, 5 साल पहले की बात हो रही है, तो अब उसमें 10 वर्तमान में कितना हो जाएगा 10 साल बाद, फिर बोला है क्या बोला है
तो बोला है इसमें कि 10 वर्ष बाद मीनू और, तो 5 साल पहले था तो 10 साल बढ़ाएंगे तो 15 हो जाएगा, तो 15 इसमें भी जोड़ेंगे, 15 इसमें भी जोड़ देंगे। और दुगुना बोला था किसको, अमन की आयु कितना, मीनू से दुगुना था, तो इसलिए दुगुना कर दिया हूँ। दो में एक्स एक्स, 2x 15 दूना 30 हो गया, ये ऐसे ही छाप दिए। उसके बाद हमने क्या किया है कि ये 3x में से ही 2x जाके उधर घट जाएगा, ये 15 आके 30 में से आके घट जाएगा, 15 घटेगा यहाँ, देख लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे ही इसमें से 15 घटेगा इधर 30 गो में से तो कितना बचेगा, 15 गो बचेगा एक्स का मान। ठीक है, तो यहाँ एक्स का मान आ गया आपका कितना भाई, 15 आ गया। अब ये एक्स का मान क्या करेंगे, भरेंगे। तो पहले कितना था, मीनू की आयु कितना कितना था आपका, मीनू की आयु, पहले पहले मीनू की आयु पूछा था, 3x था ना मीनू की आयु, अमन का तो x था, अमन के और मीनू का तिगुना था, 3x था, तो उसमें 5 साल बढ़ाना पड़ेगा, 5 साल बाद पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए वर्तमान आयु में वो पहले था 5 साल पूर्व के आयु माने थे, तो 5 साल बाद के तब ना वर्तमान होगा। तो ये हो गया आपका कितना हो गया, 15 भर देंगे तो 15 3 45 पाँच 50 हो जाएगा। और इसमें एक्स का मान 15 आई, 5 5 साल बाद की बात हो रहा है, क्योंकि 5 साल पहले की बात दिया था, तो वर्तमान में निकालेंगे तो 5 बढ़ाना पड़ेगा, तो वर्तमान आ जाएगा, तो वही हो गया 20 वर्ष। तो एगो आ गया हमारा 50 और एगो आ गया 20 वर्ष, यही इसका आंसर हो जाएगा, 50 और 20 वर्ष। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 50 और 20, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप जाके कमेंट्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये हो गया चैप्टर कंप्लीट। ओके।